दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो इस समय एसएससी एमटेस का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। आज हम करेंगे 9 मई फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों हालांकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं गया था, ये पूछा गया था महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र में तमाशा मनाया जाता है, लावड़ी मनाया जाता है, धनगरी मनाया जाता है, ठीक है, और गोधन मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जनगणना से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की है और उसमें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है, ठीक है, आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कोशिका की खोज किसने करी थी। तो रॉबर्ट हॉक ने करी थी और कब करी थी 1665 में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो उसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1936 को हुई थी, ठीक है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना करी थी। तो इन्होंने 1867 में, ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। तो दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है, 1875 में मुंबई में करी थी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। तो राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पर टॉप 10 देश कौन से हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं गया था, इसमें ऑप्शन दे रखे थे इनमें से कौन सा देश नहीं है, मतलब टॉप 10 देशों में कौन सा देश नहीं है ये पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, इंडोनेशिया आता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर बांग्लादेश आता है, फिर नाइजीरिया आता है, फिर रूस आता है और फिर मैक्सिको आता है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा था दोस्तों कनाडा दे रखा था, ठीक है, ऑप्शन में। तो उसका वही राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था म्यांमार की सीमा से इनमें से कौन सा राज्य लगा हुआ नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, नागालैंड लगा हुआ है, मणिपुर लगा हुआ है, ठीक है, और मिजोरम लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों सिक्किम दे रखा था, ठीक है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिक्किम ना म्यांमार की सीमा से लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लवलीना, ठीक है, लवलीना बोरगोहिन किस खेल से संबंधित है। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, और इनका जन्म असम में हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम जनधन योजना 12 अक्टूबर 2022 तक सार्वजनिक खाते किस राज्य में खोले गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और किसने करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी इसकी शुरुआत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरस्वती सेन किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो ठंडी परत कौन सी दोस्तों, मध्यमंडल है, ठीक है। और वायुमंडल की परतों का क्रम बता देता हूँ दोस्तों मैं। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, फिर आता समताप मंडल, फिर आता मध्यमंडल, और इसका आंसर था मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। उसके बाद था तापमंडल, ठीक है, उसके बाद आती है तापमंडल, फिर आता है वायुमंडल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना हो क्योंकि क्रम भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि वायुमंडल की क्रम मतलब वायुमंडल की परतों को क्रम से लगाओ, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमें लगाना पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर वायुमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको, लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा के मतलब पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से खंड है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। दूसरा है नील का निर्माण, ठीक है, फिर ठीक है बसेरे, ठीक है, बसेरे से दूर, और ठीक है, और 10 द्वार से, ठीक है, सोपन तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जगजीत सिंह का संबंध किससे है। तो जगजीत सिंह का संबंध है गजल गायक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये राजस्थान के गंगानगर में इनका मतलब जन्म हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
मकर संक्रांति को साजे के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, ठीक है इसको। और मकर संक्रांति को, ठीक है, कहीं कहीं पर उत्तरायण भी बोलते हैं, तो इतना भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मतलब आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हिमाचल प्रदेश से नागालैंड तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। ये अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो ये 1984 में आया था, ठीक है, इसी में संशोधन हुआ है, जो कि 2022 में संशोधन हुआ था, ठीक है, 2022 में संशोधन होकर इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश से नागालैंड तक हो गया, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं उनको किस विधि से अलग किया जाता है? तो उनको आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, इतना ये भी ध्यान रखना, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुजुक ए जहांगीर के लेखक कौन है? तो तुजुक ए जहांगीर के लेखक है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां नहीं दोस्तों, जहांगीर है, ठीक है, तुजुक ए जहांगीर के लेखक है खुद जहांगीर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन बना है 2023 में? तो ये डिंग लीरेन बने हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली शिफ्ट की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, जल्दी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है, एसएससी एमटीएस। दोस्तों मैंने ऑलरेडी संविधान में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उन टॉपिकों को देख सकते हो। खासकर दोस्तों मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको देखने हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति वाला देखना है आपको, और एक उपराष्ट्रपति वाला देखना है, ठीक है, इन 4 टॉपिक को तो जरूर देखना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।